नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। आप लोगों को अपडेट करवाना चाहूंगा कि अब सीएम शिवराज सिंह यानी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और कहने के लिए मामा, उनके द्वारा अब जो है करप्शन को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति करप्शन अगर ले रहा है यानी कि घूस अगर रिश्वत अगर कोई ले रहा है तो उस पर बड़ा जुर्माना कसना होगा और सामने वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए। हालांकि सस्पेंड का खेल तो यूं ही चलता आ रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सस्पेंड किया जाता है और अगले ही चंद घंटों में लाइन हाजिर किया जाता है, इसके बाद फिर से उसको नौकरी पर रख लिया जाता है, यानी कि कोई भी सस्पेंड नहीं होने वाला। लेकिन उनका कहना यह है कि मेरे द्वारा जो भी है, अगर लगातार आप लोग इस बयान पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर भी कार्यवाही होगी और सबसे बड़ी बात यह कि छांटना खुद ही होगा। अगर आपके बीच में चाहे वो टीआई हो तो टीआई कोई गुंडा नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर है। उसे अगर कोई रिश्वत लेते, अगर कोई भी अपना ही अधिकारी कर्मचारी या फिर कोई पुलिस में से जीडी का भी क्यों ना हो, अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो करप्शन यानी कि घूस ले रहा है। क्या पूरा बयान है, आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। बताता चलूं कि शिवराज सिंह जी ने कहा है कि डीजीपी सारे आईजी, एसपी और कलेक्टर को कह रहे हैं कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे तो तत्काल कार्यवाही करें। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा और धमका कर गैर कानूनी काम कराए, बल्कि आप एक ऐसी सूची बना लीजिए। एडीजी का काम है कि रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट कीजिए, जरूरत पड़ने पर ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। ये सूची बनाकर हमारे पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए, जो गड़बड़ करते पाया जाएगा उसे हम कतई बख्शेंगे नहीं। यानी पूरा मामला अगर देखा जाए तो सीएम अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो उनका कहना यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन में देखा जाता है तो तत्काल उसे पकड़ा जाए और उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो अभी तक ये क्यों स्टेटमेंट नहीं आया, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने उसी दिन से ऐसा क्यों नहीं आपने सोचा कि करप्शन की आवश्यकता ही क्या है, इस पर आप पहले एक्शन क्यों नहीं लिए, यह सोचने वाली बात है। या तो चुनाव का सीधे सामने नजर आ रहा है कि या तो चुनाव सामने आ रहा है इसलिए ऐसी बातें रखी जा रही, या तो वाकई में वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। लेकिन अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से झोली भरती जा रही है, बड़े से बड़े घोटाला पर देखा जा रहा है कि उसका राज दफन होते जा रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लग रहा है, जो कि चारा घोटाला 0.2 देखा गया अभी हाल ही में, उनके द्वारा कई ऐसे महिलाओं का भोजन तक छीन लिया गया, वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बड़ा बयान जारी किया गया है कि रिश्वत जो ले रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर दो ही चीजें हैं, या तो झोली भर चुकी है या तो सामने चुनाव आ रहा है जिसके चलते इतना बड़ा शिकंजा कसने की बात आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिएगा तरंग न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बात और मैं सारे आईजी को कह रहा हूं, एसपी को कह रहा हूं, डीजीपी को भी कह रहा हूं और कलेक्टर्स और ऊपर भी मैं कह रहा हूं, सीएसपी यहां बैठे हुए, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई टीआई गदर करे और वसूली करने का काम करे। तत्काल कार्रवाई करो। हम इसलिए नहीं बैठे कि कोई डरा के धमका के कोई कागज पेश करके और खुद गैर कानूनी काम करें। आप ऐसी सूची बना लीजिए जना से का एडीजी, इनका भी ये काम, मुझे रिपोर्ट करें कौन कौन पैसे खा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो ये डब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे उनके, लेकिन ये सूची बननी चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और जो गड़बड़ करता पाया जाए उसको हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत में।
ये ड्यूटी प्रशासन के मुखिया यहाँ बैठे हैं,